Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 8. Cell structure and functions. Part 7. Exercise. Question first. Indicate whether the following statements are true or false. तो अब हमको ट्रू और फॉल्स देखना है. A. Unicellular organisms have one celled body. इसका आंसर क्या आता है? ट्रू. B. Muscle cells are branched. क्या आता है? फॉल्स. C. The basic living unit of an organism is an organ. तो क्या आता है? फॉल्स. D. Amoeba has irregular shape. अमीबा का शेप कैसा होता है? इनरेगुलर होता है. तो इसका आंसर क्या आता है? ट्रू. क्वेश्चन सेकंड. मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल. व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म? तो उसका हम आंसर देखेंगे. The nerve cell receives and transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. तो नर्व सेल्स जो है वो मैसेज को रिसीव करता है और उसको क्या करता है? ट्रांसफर करता है. तो उसकी हेल्प से क्या होता है? हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स जो होता है तो उसकी वर्किंग को क्या करते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं. उसके स्केच के बारे में देखेंगे. अब क्या है? नर्व सेल है. तो ये वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं. तो उसके जो एंड वाला जो पार्ट होता है ये वाला, उसको क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग कहते हैं. तो ये क्या है? ये क्या है? सेल बॉडी है. उसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं. और उसके जो बीच में जो होता है इसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? इसको न्यूक्लियस कहते हैं. क्वेश्चन थर्ड. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. ए. साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के बारे में हम देखेंगे. द जेली लाइक substance between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasm. तो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में जो जेली सब्सटेंस होता है, जेली जैसा जो पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं. वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स लाइक रिबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा. तो बॉडी सेल ऑर्गेनिज्म में क्या है? रिबोसोम से माइटोकॉन्ड्रिया है. आर सस्पेंड इनसाइड साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो सस्पेंड होते हैं. इट हेल्प्स एक्सचेंज एंड स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस अमंग सेल ऑर्गेनिल्स. मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अकर इनसाइड साइटोप्लाज्म. तो उसकी हेल्प से एक्सचेंज स्टोरेज जो सब्सटेंस होते हैं वो अमंग द सेल ऑर्गेनिल्स और जो साइटोप्लाज्म के इनसाइड मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है. तो अब हम आगे देखेंगे. बी. न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. The central dense round by in the center is called the nucleus.
तो सेंटर में जो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी जो होती है तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, तो लिविंग सेल के लिए वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इट इज जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, तो इट इज जनरली क्या, स्पेरिकल है और सेल के सेंटर में ही वो लोकेटेड होता है। इट कैन बी स्टेन एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, तो केस कैन बी स्टेन एंड माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम उसको इजीली सीन कर सकते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के वन मेम्ब्रेन के द्वारा ही वो सेपरेटेड होता है, तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus, तो साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के इनसाइड के बीच में जो भी मटीरियल्स का जो मूवमेंट होता है तो उसको अलाउस करता है, और ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, पोरस भी है। अ स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस में स्मॉलर स्पेरिकल बॉडी जो जिसको कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स, तो न्यूक्लियस में कौन से कंटेन होता है, जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं क्रोमोसोम्स कहते हैं। दिस कैरी जीन्स एंड help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring, तो वो जिसको क्या करते हैं, कैरी करते हैं, तो उसकी हेल्प से ही जो पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग यानी वंशज लोग जो जो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर होता है और जो भी लक्षण होते हैं उसको जिसकी हेल्प से ही क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये प्लांट सेल एंड एनिमल के सेल की जो फिगर है तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये क्या है, और ये अंदर वाला जो है क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो उसके बाद ये जो है और ये जो है वो क्या है, वैक्यूल है। ओके, उसके बाद ये जो है और ये जो है क्या है, वो न्यूक्लियस है, और लास्ट में जो है और ये है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो दोनों फिगर में हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के हम सब में हमने सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में हमने देख लिया। क्वेश्चन 4, which part of the cell contain organelles, उसका आंसर देखेंगे साइटोप्लाज्म, gelatinous fluid inside the cell contains various organelles like mitochondria, गोल्गी बॉडीज, रिबोसोम्स एक्सेट्रा। तो जो साइटोप्लाज्म है उसके जेलेटिनियस फ्लूइड जो है, तो सेल के इनसाइड में वो साइटोप्लाज्म जेलेटिनियस जो फूड होता है तो उसके कंटेंट में क्या है, कंटेंट वेरियस ऑर्गेनिल्स, यानी हमने वेरियस ऑर्गेनिल्स के बारे में हमने देख लिया है। तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एंड रिबोसोम्स है। तो कौन से पार्ट में सेल कंटेंट्स जो ऑर्गेनिल्स होते हैं, तो साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन 5, मेक sketches of animal and plant cells, state 3 difference between them। तो उसका पहले हम डिफरेंस देख देते हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, तो उसमें फर्स्ट पार्ट है वो सेल वॉल है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। उसके बाद
सेंट्रोसम से, तो प्लांट सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में वो हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट प्लास्टिड्स, जो प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में भी क्या है, एनिमल सेल में एब्सेंट। इसके बाद पार्ट में नेक्स्ट वैक्यूल, तो प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल एंड एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल और एब्सेंट। तो अब दोनों का स्केच देख लेते हैं। ये क्या है, प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। तो उसमें ये जो है और ये जो है, तो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो है और ये जो वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद तो ये इसको क्या कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं। तो हमने ऊपर ही देख लिया प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में वैक्यूल कैसी होती है, प्लांट सेल में कैसी होती है, लार्ज वैक्यूल होती है, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल होती है। उसके बाद जो है और ये जो है वो कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये सब स्केच की तरह भी हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में देख लिया और उन सब का डिफरेंस भी, इसके डिफरेंस भी हमने देख लिया। क्वेश्चन 6, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकारियोटिस एंड प्रोकारियोटिस। तो पहले हम प्रोकारियोटिस के बारे में देखेंगे। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म एज प्रोकारियोटिक सेल्स। तो सेल हैविंग द न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोकारियोटिक सेल्स कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विथ दिस काइंड्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकारियोटिस। तो ये सेल्स के प्रकार के जो भी ऑर्गेनिज्म जो है, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोकारियोटिस कहते हैं। तो प्रोकारियोटिस के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी जो है वो प्रोकारियोटिस के एग्जांपल है। अब देखते हैं यूकारियोटिस। द सेल्स हैविंग अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म एज यूकारियोटिक सेल्स। तो सेल्स में वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, यूकारियोटिक सेल्स कहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विथ दिस काइंड्स ऑफ सेल आर कॉल्ड यूकारियोटिस। तो ये सेल्स के प्रकार के जो भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, यूकारियोटिस कहते हैं। एग्जांपल्स, ऑनियन सेल्स एंड चिक सेल्स। तो ऑनियन सेल्स एंड चिक सेल्स यूकारियोटिस के एग्जांपल है। क्वेश्चन 7, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल, स्टेट देयर फंक्शंस। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स फाउंड होते हैं। दिस कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो वो जीन्स को क्या कहते हैं, कैरी करते हैं। तो उसकी हेल्प से क्या होता है, पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर जो होता है वो अपने ऑफस्प्रिंग यानी अपने वंशज को जीन्स की हेल्प से उसमें ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन 8, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन। उसका आंसर देखेंगे। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स। तो बिल्डिंग में ब्रिक्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स है। ऑल बेसिक फंक्शन फॉर द ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल टेक प्लेस इनसाइड द सेल्स। तो सेल्स के इनसाइड ऑर्गेनिज्म के जो भी ऑल द बेसिक फंक्शन होते हैं वो सर्वाइवल के लिए उनकी जगह लेते हैं। एस ब्रिक्स
assemble to make a buildings, तो जो ब्रिक्स है वो असेंबल होके बिल्डिंग बनाते हैं। सेल्स असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म, तो सेल्स जो है वो असेंबल होके एवरी ऑर्गेनिज्म को क्या बनाती है, बॉडी बनाता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स फ्रॉम अ टिश्यू विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो सेल्स के जो ग्रुप है वो टिश्यू को बनाते हैं एंड वो स्पेसिफिक फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। अ ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन एंड इन द सेम वे अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, तो टिश्यू के जो ग्रुप जो है वो ऑर्गन्स को बनाते हैं एंड द सेम वे में ऑर्गन्स के जो ग्रुप है वो ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। दैट इज वाई सेल्स आर कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स है। यहाँ पे ए वाली जो फिगर है वो ब्रिक वॉल, बी वाली जो है ऑनियन पिल, तो कैसे ब्रिक वॉल है वो आप इस फिगर में देख सकते हैं, कैसे ब्रिक की वॉल बनी है। तो बी वाले फिगर में क्या है, ऑनियन पिल है। क्वेश्चन 9, एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। इसका आंसर देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट फाउंड होते हैं बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का कंटेन होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, इसेंशियल है। क्लोरोफिल ट्रैप्स सेल एनर्जी एंड यूज इट टू प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, तो क्लोरोफिल सेल एनर्जी को ट्रैप्स करता है, उसके यूज से क्या करता है, प्लांट्स का फूड को प्रिपेयर करता है। We will meet in next video.